स्वागत है आपका सिटीजन वॉइस में। मैं हूं शब। सिटीजन वॉइस में अब वक्त हो चुका है दिन भर की कुछ खास खबरों पे नजर डालने का। तो आइए देखते हैं क्या है आज की खास खबरों में। बिहार में विधानसभा चुनाव करीब है, जहां राजनीतिक दलों की हलचल बढ़ गई है। कांग्रेस सहित महागठबंधन में अभी भी कई सियासी मोड़ों पर असमंजस है, जहां मुख्य रूप से सीटों की बंटवारे और मुख्यमंत्री फेस को लेकर 24 सितंबर को पटना में होने वाली कॉन्फ्रेंस की बैठक इस सदन में काफी महत्वपूर्ण मानी जा रही है। कांग्रेस पार्टी बिहार में और भारत में जनता के मुद्दों को लेकर, जनता की आवाज बनकर, कंधे से कंधा मिलाकर सड़क में भी, सदन में भी और संसद में भी आवाज उठा रही है। बिहार में कांग्रेस पार्टी ने पिछले महीनों में क्या क्या काम किया, इसको मैं गिना देता हूं। कार्यकर्ता से लेके नेता तक सब इन कामों में शामिल थे। अनुभवी लोग, सीनियर लोग, नए लोग सब शामिल थे। पलायन रोको नौकरी दो यात्रा बिहार में निकाली गई थी। युवाओं ने निकाली, युवाओं के लिए निकाली, और इसमें बिहार के नौजवानों ने और पब्लिक ने भारी मात्रा में समर्थन दिया, सहयोग किया, क्योंकि पलायन का मुद्दा और नौकरी का मुद्दा हर आम बिहारी का समस्या बन चुका है। उसके बाद बिहार के छात्रों की दुर्दशा, शिक्षा व्यवस्था का दुर्दशा को हाईलाइट करने के लिए छात्रावासों में हमने कार्यक्रम किए। छात्रों से मिलकर बातचीत करना भी मोदी जी और नीतीश जी के बिहार में गुनाह हो गया था। राहुल जी और कांग्रेस के नेताओं को छात्रों से मिलकर बात करने के लिए रोकने का हर प्रयास किया गया था। उसके बाद भी हम वहां पहुंचे, छात्रों से बात की, उनके मुद्दे, उनके अधिकार, उनकी दुर्दशा पे हमने रोशनी डाली। उसके बाद कांग्रेस पार्टी और गठबंधन की गतिविधि को देखते हुए मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी घबरा गए। तुगलकी कानून, SIR लाकर वोट चोरी को मजबूती देने का प्रयास किया। उसके खिलाफ कांग्रेस और गठबंधन ने मिलकर बिहार में यात्रा निकाली, लोगों को जागरूक किया कि वोट चोरी से आपका हर एक अधिकार पर हमला होता है, आपके बच्चों के भविष्य पर हमला होता है, आपके भविष्य पे हमला होता है। ये बात हम बिहार की जनता को समझाने में सफल हुए। इसीलिए बिहार की जनता खुद कह रही है कि वोट चोर गद्दी छोड़, वोट चोर गद्दी छोड़। धन्यवाद। ये जो काम हुए हैं, ये छोटे से छोटे कार्यकर्ता से लेकर सीनियर मोस्ट कार्यकर्ता इन सब कामों में शामिल हैं। और जनता की बात है, जनता के हक की लड़ाई है, लड़ाई लड़ना जरूरी है। और कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन बिहार की जनता की लड़ाई, बिहार की जनता के मुद्दों पर, बिहार की जनता की आवाज बनकर वोट चोरों के सामने चट्टान की तरह बिहार की जनता के साथ खड़ी है। धन्यवाद जी। देखिए, सीट शेयरिंग का मामला है। जिस दिन सीट शेयरिंग खत्म हो जाएगा हम आपको जरूर बताएंगे। मैं ये कहना चाहता हूं सीट शेयरिंग के मामले पर कि इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग की प्रक्रिया अच्छे ढंग से, पॉजिटिव तरीके से सबको मिलजुल कर लेके जा रही है। और मुझे विश्वास है कि इस बार इंडिया गठबंधन की सीट शेयरिंग अच्छे समय पर, अच्छे तरीके से
तालमेल बनाकर संतुलन करके हम घोषणा करेंगे। इस पे गठबंधन के किसी भी लोगों को चिंता नहीं है। अगर चिंता किसी को हो रही है तो शायद एनडीए को हो रही है, क्योंकि वहां पे अलग अलग लोग अलग अलग बातें कर रहे हैं। तो हमें इसमें कोई चिंता नहीं है। हमें विश्वास है कि हम इस पे अच्छी तरह मजबूत प्रक्रिया के साथ समाप्त करेंगे। हेलो, कोशिश कीजिए कि सीडब्ल्यूसी पर ज्यादा से ज्यादा प्रश्न हो, फिर हम उसके बाद उन प्रश्नों को लेंगे। सीडब्ल्यूसी की मीटिंग बिहार में इसीलिए किया जा रहा है क्योंकि बिहार और भारत के मुद्दों पर मोदी जी और अमित शाह और नीतीश जी के सामने हम लड़ाई लड़ना चाहते हैं। बिहार इस वक्त भारत की राजनीतिक केंद्र बन चुका है और सीडब्ल्यूसी यहां रखने का उद्देश्य भारत और बिहार के मुद्दों पर बिहार की भूमि से बिहार के क्रांतिकारी जनता के साथ मिलकर आजादी की दूसरी लड़ाई लड़ने का कांग्रेस पार्टी और इंडिया गठबंधन तैयारी कर रहे हैं। इसीलिए कांग्रेस वर्किंग कमेटी की मीटिंग पटना में हो रही है, बिहार में हो रही है। कांग्रेस वर्किंग कमेटी के सारे सदस्यों को निमंत्रण है। देश भर से कांग्रेस पार्टी के सबसे वरिष्ठ नेता आने वाले हैं। इसमें कांग्रेस अध्यक्ष भी रहेंगे, राहुल जी भी रहेंगे, अलग अलग मुख्यमंत्री भी रहेंगे और अलग अलग प्रदेशों से वर्किंग कमेटी के मेंबर्स भी रहेंगे। अभी अपडेट आ रहा है, आज शाम तक कंफर्म कर दें। मुख्यमंत्री के चेहरे पे मोहर जब वक्त आएगा, गठबंधन के सारे दल मिलके निर्णय लेंगे और आपको बता देंगे। मेरी गुजारिश ये है आप सबसे कि जितनी चिंता आप गठबंधन के बारे में करते हैं, आप कृपया बिहार के जनता के मुद्दों के बारे में और भारत के जनता के मुद्दों के बारे में बात करें। आप जनता से बात करेंगे तो जनता ये पूछती है भाई नौकरी कब मिलेगा, जनता ये पूछती है कि रोजगार कब मिलेगा, जनता ये पूछती है कि क्राइम कब कम होगा, जनता ये पूछती है कि पेपर लीक कब बंद होगा, जनता ये पूछती है कि शराब माफिया पे कार्रवाई कब होगी, जनता ये पूछती है कि किसान की आमदनी दुगनी कब होगी।